नमस्कार साथियों, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावों की समाप्ति के बाद त्रिपुरा का एग्जिट पोल जारी हो चुका है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा की सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हो चुका है और आज एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के अगर नतीजे देखें तो टिपरा मोथा और सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को इस बार सीधी टक्कर बताई जा रही है। दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले फायदा होता हुआ भी बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे पायदान पर भी खड़ी नजर आ रही है। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और त्रिपुरा में अगली सरकार किसकी बनेगी, यह तो 2 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि चुनाव त्रिपुरा की जनता ने मतदान किस पार्टी के पक्ष में किया है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन पहले नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है और टिपरा मोथा इसे सीधी टक्कर देते नजर आ रही है। टिपरा मोथा ने इस बार त्रिपुरा में अन्य नए राज्य की मांग को लेकर के चुनाव लड़ा और त्रिपुरा की जनता ने मतदान इस पार्टी के पक्ष में कितना किया है, यह 2 मार्च के नतीजे बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो हर किसी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकाते नजर आ रहे हैं, तो हम एग्जिट पोल त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों का आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी हमें जरूर दे। तो एग्जिट पोल बताने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 विधानसभा की सीटों में से 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दल यानी आईपीएफटी को चुनाव लड़ाया गया। विपक्षी दल लेफ्ट फ्रंट पर 47 सीटों पर चुनाव लड़ी और लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा। क्षेत्रीय दल अगर टिपरा मोथा की बात करें तो इन्होंने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था और इन उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 2022 में शपथ ली थी और इनके बाद उन्होंने बारडोली टाउन सीट से उपचुनाव भी जीता था। इसी विधानसभा सीट पर वो इस बार भी उम्मीदवार है। इनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष कुमार शाह मैदान में है और सीपीआईएम के सचिव जितेंद्र चौधरी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के सीएम फेस जितेंद्र चौधरी साबरमऊ सीट से विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देव वर्मा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके दबदबे से इनको कितनी सीटें मिलेगी यह आने वाला समय बताएगा। अगर बारडोली टाउन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सबसे कम 80% मतदान हुआ है। अगर साल 2018 के चुनावों पर अगर नजर डालें तो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन ने लेफ्ट फ्रंट सरकार को 20 साल के बाद सत्ता से बेदखल करके अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन को 36 सीटें मिली थी तो लेफ्ट फ्रंट को 16 सीटों पर सिमट गई थी। बिप्लब देव ने सीएम पद पर शपथ ली, हालांकि साल 2022 में बिप्लब देव ने इस्तीफा दे दिया और मानिक शाह ने सीएम पद पर शपथ ले ली। अब साल 2023 में किसकी सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर टिपरा मोथा इस बार सरकार बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी गठबंधन करके सरकार बनाने जा रही है? यह तो 2 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे। तो हम नजर डालते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों के एग्जिट पोल पर जो आंकड़े आज जारी हो चुके हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। त्रिपुरा का पहला जिला हमारे सामने सिपाही जाला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो सीपीएम को 3 सीटें जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, अन्य पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर खोवाई डिस्ट्रिक्ट की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा यहां पर सीपीएम को सीधी टक्कर दे सकती है। 2 सीटों पर त्रिपुरा कब्जा कर सकती है तो 2 सीटों पर सीपीएम, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है तो बीजेपी और अदर का खाता नहीं खुल सकता है। गोमती जिले की 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सीपीएम को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के दामन में 1 सीट जा रही है। बात अगर करें दक्षिणी त्रिपुरा की 7 विधानसभा की सीटों में से तो पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 4 सीटें जा सकती है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को 2
सीटें मिल सकती है। बीजेपी के दामन में एक सीट जा रही तो उधर का खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर उन्नाकोटी की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा रही है, टिपरा को 2 सीटें मिल रही है। बीजेपी का कमल एक सीट पर खेल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा की 14 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 5 सीटें जा सकती है, टिपरा को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी तो दूसरे नंबर पर टिपरा को भी 2 सीटें मिल रही है। सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। तो साथियों अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिस तरह से 2018 के चुनाव में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी नतीजों से सबको चौंका दिया था, तो उसी तरह से इस बार वह मेघालय में करने की भी उम्मीद भी है। जिस तरह 2018 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में एक भी विधानसभा की सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन 2018 के चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने में भी कामयाब हो गई और साथ ही सीपीएम के 25 साल के शासन का भी अंत कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी मेघालय में भी इस बार कुछ इस कदर करना चाहती है, वो प्रदर्शन करने का मंसूबा पाल कर बैठी है। मेघालय के सियासी रण को जीतने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पार्टी के दिग्गज नेताओं को उतार दिया था। पीएम मोदी ने जब यह कहा कि मेघालय में वंशवादी राजनीति से मुक्त करने की जरूरत है तो उनका सीधा निशाना मौजूदा मुख्यमंत्री यानी एनपीपी के नेता कोनराड संगमा की सरकार पर था। बीजेपी के लिए अकेले मेघालय की सत्ता ही हासिल करना उतना आसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहां की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम आपको यह भी बता देते हैं कि 5 साल तक सरकार में रहने के बावजूद 2023 के चुनाव में एनपीपी और बीजेपी की सत्ता हासिल करने के बाद एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से सरकार में हिस्सेदारी निभा रही है। इस बार भी चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी पार्टी के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो मेघालय की कोनराड संगमा सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार तक करार दिया है और भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि कोनराड संगमा के राज्य में प्रशासन को संभालने में नाकामयाब साबित हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उसी सरकार का पहले हिस्सा रह चुकी है। आखिर तीनों राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार नया इतिहास रच पाएगी या फिर गठबंधन वाली सरकार बनेगी? तो साथियों 2 मार्च के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप त्रिपुरा और मेघालय या फिर नागालैंड में कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर बताएं और आपके वहां सरकार किसकी बने तो ठीक रहेगा। कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें।